अच्छा जी, अच्छा मेरी स्क्रीन विजिबल होता है जी, विजिबल है स्क्रीन और मेरी आवाज भी आ रही है। और अगर आवाज का कोई मसला हो तो मुझे बता दे, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? बिलाल, जकी, हमजा। जी आ रही है, बस आ रही। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा जी, टाइप स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट, देखिए बेसिकली जावास्क्रिप्ट तो जैसे हमने अभी क्लासेस में भी देख रहे हैं कि लैंग्वेज तो बहुत अच्छी है और एज सच इसमें वो क्लासफुलनेस भी नहीं है और बड़ा जो है ना आसानी के साथ आप फ्री स्टाइल के अंदर कोडिंग करते हैं। और इवन अगर मैं कोई कोड लिखूं जैसे कि टाइप स्क्रिप्ट हो गया ये, अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ इंडेक्स डॉट जेएस की, ठीक है। तो ये एक फाइल मैंने बना दी और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लिख देता हूँ टेस्ट के नाम से और इस पे मैं सेव कर देता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है। और इसको हम कंसोल कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको चलाऊं तो देखें हेलो वर्ल्ड चल गया, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं आगे चल के इसी सेम वेरिएबल के अंदर मैं कोई नंबर सेव कर देता हूँ, मिसाल के तौर पर 10, ठीक है। तो इसको अगर मैं चलाऊं, स्क्रीन मेरी विजिबल है ना? ये देखें 10 आ गया। यानी कि आप ये देखें कि एक ही वेरिएबल है जिसको मैंने डिक्लेयर किया और उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग सेव की, तो तब भी उसने मुझे कोई एरर, तकरीबन तो पहली वैल्यू थी एरर क्या देना, और दूसरी दफा जब मैंने इसके अंदर सेव किया तो देखिए टाइप स्ट्रिंग है और उस पे मैंने 10 की वैल्यू दी और उसने उस पर सेव कर लिया, उसने उसको कोई मसला नहीं आया, कोई इशू नहीं आया। इसी तरीके से अगर वही सेम वेरिएबल उस पे मैं कोई बुलियन वैल्यू सेव कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको चलाता हूँ तो देखें ट्रू, तो मुझे कोई भी किसी भी जगह पे कोई एरर नहीं आया। हम एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर हम अगर चाहें तो स्ट्रिंग दे दें, चाहे तो नंबर दे दें, चाहे तो बुलियन वैल्यू दे दें, तो वो हम उस वेरिएबल को असाइन करते जाते हैं और हमें कोई एरर, कोई इशू नहीं आता, ठीक है। तो अब ये तो बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हमें एक नजर आती है जावास्क्रिप्ट की, कि जिसमें हमें टाइप कंस्ट्रेंट नहीं है। अब जिस बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जैसे कि सी प्लस प्लस देख लें, जावा देख लें, पाइथन देख लें, वहाँ पे कभी भी कोई भी वेरिएबल जो है हम उसको डिक्लेयर करते हैं तो उस पर हमें उसकी टाइप को ज़रूर बताना होता है, उसको टाइप के साथ उसको लॉक करना होता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में आप कह लें कि इस चीज़ की आज़ादी है कि आप एक ही वेरिएबल होगा तो उसके अंदर आप उसकी असाइनमेंट में आप उसको स्ट्रिंग भी दे सकते हैं तो उस टाइप स्ट्रिंग की उठा लेगा, उसको नंबर देंगे वो नंबर बन जाएगा, उसको बुलियन देंगे वो बुलियन बन जाएगा। इवन उसको अगर यहाँ पे मैं इसको नल भी कर दूं या अनडिफाइन कर दूं, लेट से अनडिफाइन मैंने कर दिया, तो वो उस पे भी उसको कोई मसला नहीं आएगा और वो अनडिफाइन भी उसके अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जावास्क्रिप्ट का है तो ये बड़ी एक इसकी कह लें कि अच्छी बात है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग या कोड लिख रहे होते हैं और एक सोफिस्टिकेटेड सी एप्लीकेशन बना रहे होते हैं तो उसके अंदर हमें अगर हम कोई एक वेरिएबल से के अंदर वैल्यू चाह रहे हो कि जो कि स्ट्रिंग हो और उसके अंदर कोई और वैल्यू
किसी और टाइप की, यानी कि उसके अंदर नंबर किसी तरह सेव हो जाए, तो हमारा पूरा प्रोग्राम जो कैश क्रैश हो सकता है। तो इसके लिए फिर हमें अब जारी बात है कि जावा के फिर बहुत से सॉल्यूशंस ऐसे भी हैं कि जावास्क्रिप्ट के साथ जेएस डॉक के नाम से, कि जिसमें हम टाइपस्क्रिप्ट इसकी टाइप को कंस्ट्रेन करते हैं। फिर एक प्रॉप्स के नाम से भी एक टाइप प्रॉप्स के नाम से भी है। तो बहरहाल फिर टाइपस्क्रिप्ट जो है उसको लिखा गया, जैसे आपके सामने कि ये माइक्रोसॉफ्ट ने 2010 में इसको अर्ली रिलीज, पहले इसने 2010 में बनाया और ओपन सोर्स को 2012 में किया। और टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली क्या है कि टाइपस्क्रिप्ट है सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट, यानी कि हम टाइपस्क्रिप्ट की मदद से हम जावास्क्रिप्ट ही की कोडिंग को टाइप बेस्ड या टाइप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब वो हम करेंगे कैसे, वो हम अभी साथ साथ देखते हैं, लेकिन हम पहले ये देख लेते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली है क्या। टाइपस्क्रिप्ट को आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं, ठीक है, अ लैंग्वेज दैट इंक्लूड्स ऑल एग्जिस्टिंग जावास्क्रिप्ट, जिसके अंदर ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट का सारा सिंटेक्स पहले से मौजूद है, बल्कि क्योंकि उसका सुपर सेट है तो इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आप कंसिडर कर सकते हैं। फिर टाइप चेकर है कि आपकी जो टाइप्स हैं वो चेक की जा सकें। बाज़ औक़ात हम जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो हमें एक रन टाइम एरर आती है, कंपाइल टाइम एरर आता है। तो ये जो टाइप स्क्रिप्ट है ये आपकी हेल्प करती है कि आपको कंपाइल के दौरान ही आपके एरर्स निकाल दे, यानी कि कोई भी कहीं किसी भी जगह का टाइप मिसमैच है या कोई भी इशू है तो वो हमें कंपाइल के टाइम ही पता चल जाता है, वजह है कि जब उसको रन करें और जब वो एप्लीकेशन चल रही हो तो उस वक्त क्रैश हो जाए। तो ये अच्छा टाइप चेकर, इसके अंदर हम जो जो टाइप असाइन करते हैं वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि उसके अंदर उसी टाइप का वेरिएबल ही सेव हो या उसके अंदर वही इनपुट आए। कंपाइलर है, कंपाइलर क्या करता है कि सारा प्रोग्राम रन करता है और उसके बाद जहाँ जहाँ उसको इशू नजर आते हैं तो वो इशू प्रिंट कर देता है। अच्छा इसी तरह लैंग्वेज। अच्छा अब इसको अगर हम किसी भी फोल्डर पे, लेट से मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे, सॉरी, कि मैं एक फोल्डर बिल्कुल नया बना रहा हूँ और उसके अंदर मैं जो है टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना चाहता हूँ, या कह लें कि टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ करना चाहता हूँ राइट फ्रॉम द स्टार्ट। तो मैं एक फोल्डर बनाता हूँ हेलो वर्ल्ड के नाम से, हेलो टाइप कर देता हूं, ठीक है। अच्छा जैसे कि आप पे आवाज़ ना आ रही हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। हेलो टाइप, और अब मैं इस फोल्डर के अंदर लेट्स से फोल्डर का नाम अजीब सा लिख दिया, अच्छा बिल्कुल एम्प्टी फोल्डर है, ठीक है। अब मैंने इसको इस डायरेक्टरी को इनिशिएट करना है विद द टाइपस्क्रिप्ट तो मैं क्या करूंगा, TSC --- अभी जो TSC है ये बेसिकली वो टाइपस्क्रिप्ट है कि जो इसको इनिशिएट करेगी इस फोल्डर को। और TSC की कमांड यानी कि टाइपस्क्रिप्ट को पहले फिर आपको ग्लोबली इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसके लिए आप इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कमांड npm i -i टाइपस्क्रिप्ट -g टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये वैसे सिंपल है, गूगल भी मिल जाएगी, और आपको जो मैंने डायरेक्टरी शेयर की थी ना उसके अंदर भी रीडमी की फाइल के अंदर ये आपको कमांड्स लिखी हुई मिल जाएंगी। ये रीडमी फाइल है इसकी, और इसमें देखेंगे अगर आपने स्टार्ट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले टाइपस्क्रिप्ट यूज करने के लिए आपको सबसे पहले तो आपका नोड जेएस, क्योंकि अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो आपका नोड जेएस ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, npm और नोड जेएस आपको इंस्टॉल चाहिए आपके सिस्टम में। उसके साथ साथ ये टाइपस्क्रिप्ट की कमांड है npm install -g, इससे आप जो है वो टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। अब जब हमने किसी भी डायरेक्टरी के अंदर टाइपस्क्रिप्ट को इनिशिएट करना है, उसको स्टार्ट करना है, तो हम ये कमांड है type-init। अच्छा अब हम इस कमांड को रन करते हैं और देखते हैं कि इससे होता क्या है। अभी फोल्डर एम्प्टी है, ठीक है। हमने इसको रन किया TSC --init, ठीक है।
बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम नोड का कोई भी प्रोजेक्ट हम इनिशिएट करते हैं तो उसके लिए हम क्या कमांड होती है उसके लिए, जो जो हम नोड इनिशिएट करते हैं? npm init। मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। अच्छा, जिस तरह हम npm नोड का प्रोजेक्ट को इनिशिएट करते हैं, इस तरह हम टाइप्स के प्रोजेक्ट को भी इससे इनिशिएट करेंगे npm init। ठीक है, और ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर tsconfig.json की फाइल, बेसिकली ये आपकी जो कंपाइलर कॉन्फ़िगरेशन है और उसकी जो ऑप्शंस है वो यहाँ से सारे इसके अंदर सेट होते हैं, और इसी के अंदर से उसकी रिस्ट्रिक्शन, इनेबल, डिसेबल, बहुत सी चीज़ें हैं कि जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन के हम आगे जाके देखेंगे भी कि जो हम इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। जिस तरह से npm के प्रोजेक्ट के अंदर आपका package.json की फाइल आ जाती है, इस तरीके से यहाँ पे tsconfig.json की फाइल आती है। अगर इसको भी देखें आप तो अब देखें टारगेट ES2016, अभी हम देखेंगे कि टारगेट क्या है। ठीक है, आगे मॉड्यूल कॉमन जेएस, इसको भी हम आगे चल के देखते हैं। स्ट्रिक्ट टाइपिंग चेक जो है स्ट्रिक्ट लिखा हुआ है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर लेट्स से कोई भी फाइल मैं एक इनिशिएट करता हूँ इंडेक्स के नाम से। ठीक है, अच्छा अब टाइप स्क्रिप्ट की जो फाइल और उसकी एक्सटेंशन होती है वो .ts होती है। जिस तरह जावा स्क्रिप्ट हम लिखते हैं तो .js लिखते हैं ना, इसी तरह से टाइप स्क्रिप्ट को हम लिखेंगे जो इसकी एक्सटेंशन है index.ts। ठीक है, मैंने एक फाइल क्रिएट की index.ts की। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि लेट्स से मैं यहाँ पे वही सेम वेरिएबल और उसी तरीके से सब कुछ लिखता हूँ। ठीक है, हेलो। ठीक है, कंसोल लॉग, और इसको हम प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब मैं वही काम कर रहा हूँ मैंने पहले किया था पिछली फाइल में। यहाँ पे मैं इसके अंदर फिर कुछ नंबर सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए मुझे कोई एरर आ रहा है नजर। क्या लिखा हुआ है? टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। अच्छा, अब ये ही सेम एरर हमें यहाँ पे तो नजर नहीं आया। ठीक है, और ये जेएस फाइल है, जेएस यानी कि जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर तो हमें अलाउ करता है कि किसी भी वेरिएबल पे आप किसी भी टाइप की वैल्यू सेव कर सकते हैं, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट क्योंकि टाइप रिस्ट्रिक्ट करता है, तो यहाँ पर उसने पकड़ लिया, यहाँ से उसने टाइप इन्फर की कि उसको क्या मिला था, उसको स्ट्रिंग मिला था, तो देखिए उसने उसकी टाइप खुद ही रख दी स्ट्रिंग। ठीक है, और जब मैंने इसको 10 दिया तो यहाँ पे उसने एरर दे दी कि यार टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, यानी कि जो आप जिस वेरिएबल के अंदर सेव कर रहे हैं उस वेरिएबल की तो टाइप ही स्ट्रिंग डिफाइन है, उसके अंदर नंबर सेव नहीं हो सकता। तो उसने मुझे यहीं पे एरर दे दिया। अच्छा, लेट्स से मैं कहता हूँ कि यार ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। इसके ऊपर मैं इसको बुलियन भी दे देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ। चलो, इस पे मुझे उसने एरर दे दिया, ये बुलियन भी असाइनेबल स्ट्रिंग नहीं है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि यार इसको चले, मैंने लेट्स से मैंने इसको इनिशिएट किया था विद, इसको मैं इनिशिएट करता हूँ क्योंकि टाइप इन्फर यानी कि ये जो वेरिएबल को हम वैल्यू साइन करते हैं उससे भी टाइप को एक्सट्रैक्ट करता है। मैं इसको 10 कर देता हूँ, 120 कर देता हूँ। तो अब देखिए मैंने इसको पहली वैल्यू 120 दी तो उसने कहा ये नंबर है, और उसके बाद उसने नंबर वाले को जाने दिया, लेकिन बुलियन वाले को फिर भी पकड़ा हुआ उसने। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो टाइप स्क्रिप्ट है वो हमारी प्रोग्रामिंग के दौरान हमें रिस्ट्रिक्ट करती है और हमारे वेरिएबल्स को उस पर्टिकुलर टाइप के साथ जो है वो मुंसलिक रखती है, ताकि हमें कोई भी बाद में कंपाइलर एरर, रन टाइम एरर ना आए हमें। ठीक है, बहुत से मुख्तलिफ प्रोग्राम जब हम लिख रहे होते हैं तो बहुत से एरर्स जो है सिर्फ इस वजह से आ जाते हैं कि जिस वेरिएबल पे हम स्ट्रिंग को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो हो सकता है यूजर ने गलत इनपुट दे दी हो, तो वो उस जगह पे स्ट्रिंग की जगह पे कोई बुलियन वैल्यू आ जाती है और आपका सारा प्रोग्राम क्रैश कर जाता है। तो अच्छा, अब
अब बात यह है कि लेट से ये सारी मैंने एक प्रोग्राम लिख दिया, फंक्शन लिख दिया, और वो फंक्शन लेट से सही चल रहा है। अब मैंने इसको, या तो मैं इसको नोड जेएस के अंदर रन करूंगा, ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट है ना, या फिर मैं इसको ब्राउजर के साथ रन करूंगा। तो अब ये नोड जेएस हो जाए या ब्राउजर हो जाए, ये तो जावास्क्रिप्ट को समझता अंडरस्टैंड करता है, और मेरे पास डॉट टीएस की एक्सटेंशन है, यानी कि मेरे पास जो है टाइपस्क्रिप्ट की फाइल लिखी हुई है। तो मैं अब इसको बेसिकली कंपाइल करूंगा जावास्क्रिप्ट में, और वो कैसे होगी? टीएससी कमांड है जिसे हमने इनिट किया, इंडेक्स फाइल के आगे लिखा और इसको एंटर कर दिया। अगर तो इसके अंदर कोई एरर शेरर ना हो तो देखते भी कंपाइल क्या करता है। और ये मैंने कमांड ठीक डाली है, ठीक है जी। अब देखिए इसने कंपाइल कर दी है, लेकिन इसने साथ साथ एरर भी शो कर दी है कि ये इस जगह पे एरर है आपका, बोलियन डॉट इस जगह पे। तो इसको जरा देख लें, ठीक है, और साथ आपकी फाइल को भी कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए इंडेक्स डॉट जेएस चल रही है, ठीक है, और देखें सेम। अच्छा, अब मैं चलाऊंगा इंडेक्स डॉट जेएस, क्योंकि मैंने रन करना है तो इंडेक्स डॉट जेएस नोड के साथ रन करना है ना, तो नोड तो जावास्क्रिप्ट की फाइल को समझती है। तो मैंने इंडेक्स डॉट जेएस किया जब, देखें ट्रू आ गया मेरे पास, ठीक है, हालांकि मुझे यहाँ पे नंबर चाहिए था। तो सेम चीज को जावास्क्रिप्ट ने नहीं रोका, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट ने उसको ना सिर्फ रोका बल्कि उसका एरर भी दिया और उसे बताया भी कि देख लो भी ये एरर है, यहाँ पे आपकी जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग, वो नंबर टाइप है, और उसके ऊपर आप बुलियन वैल्यू सेव करा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से टाइप स्क्रिप्ट जो है वो एक स्ट्रिक्ट चेकर है जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग के ऊपर कि आप किस तरीके से वेरिएबल की वैल्यूज को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो अभी कर ले, और ये भी बता दे कि स्पीड को तेज तो नहीं है, या स्लो है तो तब भी बता सकता है। एनीवन जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो या? इसमें कंपाइलर एरर आने के बाद भी जेएस की फाइल बन जाएगी और वो चलती भी रहेगी? हाँ, वो चलेगी। देखिए अब बात तो ये है ना कि कंपाइलर एरर ने, ये कंपाइल ने हमें, जब हम टाइपस्क्रिप्ट पे कंपाइल किया तो उसने हमें बता दिया कि यार ये फलानी जगह पे चेक कर लो कि ये वेरिएबल के ऊपर ये तुम्हारी टाइप है, ये गलत है, या ये वो टाइप है जो एक्सपेक्ट हम स्ट्रिंग कर रहे हैं, एक्सपेक्ट हम नंबर कर रहे हैं, सेव इसके अंदर बुलियन होगी है, तो इसको जरा देख लो। तो अगर जावा, अब देखें ये चल गई यहाँ पे, क्योंकि इसके ऊपर अभी हमने कोई इस तरह का लॉजिक नहीं लगाई हुई कि अगर वैल्यू बदल जाए तो कोई इशू हो हमें हमें मिसाल के तौर पर मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ, लेट्स से मैं यहीं पे लगाता हूँ, चले फॉर एग्जांपल मैं इफ स्टेटमेंट लगाता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि टाइप ऑफ टेस्ट शुड बी स्ट्रिंग, ठीक है। अगर ये स्ट्रिंग हो तो टेस्ट, क्योंकि नंबर है ना, उसको 100 कर दो, सही है। ओ सॉरी सॉरी, इसको कर दो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। वो देखिए उसने यहीं पे एरर दे दिया, ठीक है। और अदरवाइज अगर नहीं है तो फिर इसकी जो वैल्यू है वो, लेट्स से, यानी इसको जो है ना नंबर कर देते हैं ताकि, तो इसको कर दो 200, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अदरवाइज उसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दो, ठीक है। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि हमें क्या मिले, 200 मिले। पहले देखते हैं ये क्या करेगा क्या। अब मैं जब जब ये कंपाइल करूंगा तो ये नई फाइल बना के देगा, ये index.js बिल्कुल नहीं बनेगी, ठीक है। अगर मैं index.js यहाँ से डिलीट भी कर देता हूँ मुझे कोई मसला नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं जैसे ही इसको इसकी बिल्ड बनाऊंगा या कंपाइलर से इसको दोबारा क्रिएट हो जाएगी, ठीक है।
ठीक है, देखें क्रिएट होगी। अब देखें इस पे कोई मसला नहीं हुआ, जावास्क्रिप्ट बिल्कुल ठीक कंपाइल होगी और मैं अगर चलाऊंगा तो चल भी जाएगी। ठीक है, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, ट्रू आ गया। लेकिन हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे यहाँ पे 200, समझ रहे हैं? तो देखें अब प्रोजेक्ट इसकी लॉजिक जो है वो सिर्फ हमें कंपाइलर एरर ही नहीं हमें हमारे लिए मसला बनता, बल्कि हमारे लिए रन टाइम बहुत सी चीजें होती हैं जो जो बहुत सी लॉजिक्स ऐसी चल रही होती है कि जो हमारे लिए बाद में एक इशू क्रिएट कर सकती है। अब मुझे यहाँ पे नंबर चाहिए था 200, हो सकता है मैंने इसको 200 के ऊपर ही कोई आगे कंडीशन लगाई होती और वो आगे प्रोग्राम चलता, लेकिन मुझे यहाँ पे मिल गया ट्रू। ठीक है, अब आप ये भी ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने क्या नाम है, मिसाल के तौर पर हमने एक इनपुट लेना था किसी यूजर से, या यूजर ने एक इनपुट दिया, फंक्शन एक चला और उसके अंदर कोई वैल्यू गलत आ गई किसी और टाइप की, या एन आ गई, अनडिफाइंड आ गई, वो आपकी वेरिएबल पे आके सेव होगी, तो तब भी आपको यहाँ पे 200 नहीं मिलेगा और आपकी जो लॉजिक आगे चल रही थी वो सारी क्रैश हो जाएगी। तो इसलिए हमें इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। लाजमी नहीं है कि कंपाइल्ड वर्जन आपका चलने में मसला ना करे, लेकिन आपकी फंक्शन की लॉजिक, प्रोग्राम की लॉजिक को जो है ना बदल सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि हमें चाहिए था 200 लेकिन उसने प्रिंट किया ट्रू, और कंपाइल टाइम पे हमें टाइपस्क्रिप्ट ने बता दिया कि आपका यहाँ पे इशू है, आपकी वेरिएबल की टाइप कुछ है और उसके वेरिएबल सेव कुछ और होगा। ठीक है, अच्छा ये और तो वो जो इसका एक थोड़ा जी जी बताएं बताएं। इन्फर इन्फर टाइप जो कह रहे थे वो क्या चीज है? देखिए इन्फर टाइप ये इन्फर है कि मैं कोई भी वेरिएबल को, लेट से मैं कहता हूँ test2 और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग कुछ। ठीक, तो अब इन्फर का मतलब कि उसने ना जो जो मैंने वेरिएबल दिया ना उससे उसकी टाइप से उसने खुद ही उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, टाइपिंग ना, देख रहे हैं? जी जी ठीक। अब मैंने किसी जगह पे इसको ये नहीं बताया कि स्ट्रिंग है ये नंबर है। तो ये जो स्टाइल है ये तो फ्री स्टाइल है, ये इन्फर कर लेता है। एक होता है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जिसे हम कहते हैं स्ट्रिक्ट स्ट्रॉन्ग टाइपिंग। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग के अंदर आप ये देख लें, ये स्ट्रॉन्ग टाइपिंग एग्जांपल है कि मैं ऐसे करूं कि मैं जब वेरिएबल डिक्लेयर करूं स्ट्रॉन्ग, उसके आगे मैं लिखूं ये बुलियन है भाई, और बाद में क्योंकि ये वार है तो बाद में मैं इसके आगे वैल्यू सेव कर दूं ट्रू। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग टाइपिंग है। यहीं पे मैं इसको कह दूं फॉल्स। ठीक है, कि जहां पे हम डिक्लेयर कर रहे हो उसी के आगे बता दें कि इसकी टाइप क्या है, जैसे यहाँ पे बुलियन है। ठीक है, जी ठीक। अब इसको सिर्फ हम ये देख लेते हैं कि ये देखें आ गया जी, आपके टीसीएस का वर्जन इस कमांड से पता चल जाता है, इंस्टॉलेशन इस कमांड से हो जाती है। ठीक है, इनट आप इस तरह से करते हैं। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल इसने यहाँ पे दी हुई है ब्लॉब की। ठीक है, अब ये एरर रन टाइम पे आएगा आपके पास। मिसाल के तौर पर हम मैं ये टाइपस्क्रिप्ट कंसोल लॉग है ना, मैं ऐसे कर देता हूँ कंसोल बल्ब और उसके अंदर टेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने लिखा नोड, सॉरी इसको हम कंपाइल करते हैं पहले टीएस। अब देखना कंपाइल के दौरान मुझे एरर दे देगा, जैसे अभी अभी भी इसने एरर दिया हुआ है कि यार ये तो फंक्शन है ही नहीं, ये तो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ठीक हो गया, लेकिन इसने बना दिया जावास्क्रिप्ट पे। अब देखिए जावास्क्रिप्ट पे नहीं, उस जावास्क्रिप्ट को कोई पता नहीं है, या वो इसको पता तो है उसको यानी कि, लेकिन वो हमें कंपाइल के दौरान हमें नहीं बता रही कि यार यहाँ पे एरर है या ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, तुमने कैसे चला दिया। ठीक है,
अब होगा क्या, अब देखें ये टाइपस्क्रिप्ट का फायदा। अब मैं इसको चलाता हूँ और ये देखें एरर आ गया, और अब बता रहा है कि कंसोल डॉट ब्लॉब इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, अब ये रन टाइम एरर है। ठीक है, ये आपने प्रोग्राम चलाया तो आपका प्रोग्राम क्रैश कर गया, और ये कंपाइल टाइम एरर है कि आपको इसने टाइपस्क्रिप्ट ने पहले ही बता दिया कि भाई ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसको जरा चेक कर लो इस लाइन को। ये देखो यहाँ पे भी उसने बता दिया प्रॉपर्टी ब्लॉब डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप कंसोल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टाइपस्क्रिप्ट हेल्प करता है कि आप कंपाइल के दौरान ही अपने एरर्स को एडजस्ट कर लें, एरर्स को देख लें, बजाय कि वो रन टाइम पे आपकी लॉजिक पे मसला करे, आपके प्रोग्राम को क्रैश करे। तो इसलिए ये टाइपस्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मीटिंग में कितना टाइम रह गया है? आप लोगों को क्लॉक इसकी चलती हुई नजर आ रही है? 3 मिनट। चलो इसको फिर दोबारा मैं कर लूंगा। अच्छा, आगे चलते हैं जी। तो इस तरीके से हम अच्छा, अब वो जो हम उसको भी देख लेते हैं, जो एडिटर के अंदर कुछ चीजें कि हमने देखा था EATS कॉन्फ़िग। अब देखो इसके अंदर इस आगे तो जो कॉन्फ़िगरेशन है, देखो टाइपस्क्रिप्ट ES 2016, यानी कि जावास्क्रिप्ट का वो वर्जन जिस पे तुम्हारा जो कन्वर्ट होकर कंपाइल जो JS बनाएगा, जो जावास्क्रिप्ट ये इंडेक्स डॉट JS जो बनाएगा, वो कौन से वर्जन की जावास्क्रिप्ट होनी चाहिए, ये वो लिखा हुआ है। ठीक है, ये कंपाइलर ऑप्शन है, यहाँ पे बदल भी सकते हैं हम ES 2016 जगह 2018 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, 2020 भी कर सकते हैं। इसी तरीके से मॉड्यूल कॉमन डॉट JS, ये जो बिलाल हमने लास्ट क्लास में देखा था कि आपके जो मॉड्यूल की टाइप जो है वो कॉमन JS है, पुराना वाला है, या जो ECMAScript के साथ का यानी कि मॉड्यूल टाइप है। ठीक है, ये यहाँ से वो भी बदल सकता है कि आपकी अभी जो जावास्क्रिप्ट कन्वर्ट होगी वो पुराने वाले नोड JS के वर्जन के मुताबिक होगी। अगर मैं इसको मॉड्यूल कर दूंगा तो वो डॉट MJS की एक्सटेंशन बनाएगा, और जो ECMAScript वाला स्टाइल है जो कि हम फ्रंट एंड पे आमतौर पर यूज करते हैं, उस पे उसको कन्वर्ट करेगा। अच्छा, ये भी आगे की बात है। अच्छा, ये स्ट्रिक्ट जो है इसको भी अभी रहने दें। बाकी अभी चीजें बाकी पर आगे जाके देखते हैं। अच्छा जी, व्हाट इज टाइप? देखिए, जिस तरह हमने जावास्क्रिप्ट की क्लास में पढ़ा था कि वेरिएबल किस किस्म के हो सकते हैं, कितने तरह के होते हैं, ये प्रिमिटिव्स जावास्क्रिप्ट की कितनी है, तो वही सेम बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट की भी है, और 7 है, जिसमें नल आता है, अनडिफाइंड, बुलियन, स्ट्रिंग, नंबर, बिग इंट और सिंबल। ठीक है, तो ये टाइप्स जो कि हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं, टाइपस्क्रिप्ट में भी वही सेम टाइप्स है। ठीक है, और each of these types of understand the type of 7 base primitives। ठीक है, तो अगर आप ये वैल्यूज डायरेक्ट अगर सेव करेंगे ना किसी भी उसके आगे, देखिए यहाँ तो हमने वो देख लिया वो टाइप, जिस तरह हम इन्फर की भी बात कर रहे थे कि मैंने टेस्ट के आगे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू डाली, नंबर डाली, उसने उठा ली, स्ट्रिंग डाला, उसने उसकी टाइप उठा ली स्ट्रिंग। हो गया टाइम? अभी तो चल